अगर आप क्लास 10th में हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम, कौन सा 2024 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, किसका, एसएसटी का पेपर देने वाले हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, 100% गारंटी है कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख के अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी क्लास 10 सोशल साइंस की बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। तो आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को अच्छे से मैं समझाए दे रहा हूं आपको, आप समझ लेंगे और सारे क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से पढ़ लेंगे। और रटने की कोशिश नहीं है, आपको क्या करना है, रटने की कोशिश नहीं करना है, आपको सिर्फ अच्छे से समझ लेना है, कीवर्ड को समझ लेना है और उसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में बनाकर आपको लिख के आना है। तो आइए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है उसको आप अच्छे से समझो। पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेंगे। देखो उत्तर मैं दिखाता हूं आपको कैसे लिखना है। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण कौन था, देखो आपने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख लिखना। तो लिखने का तरीका यही है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का पूरा आप यहीं से लेंगे के लिए प्रमुख चार उत्तरदायी कारण, यहाँ कारण तक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे निम्नलिखित है, ये उल्लेख को हटा देंगे और निम्नलिखित है। इस तरीके से आपकी 2 लाइन बोर्ड पेपर में काफी भर जाएगी। ठीक है, अब देखो कौन सा पहला कारण है वो देखो। पहला कारण है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। ठीक है, तो इसका उत्तर देखो, फ्रांसीसी क्रांति में 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी जो क्रांति है वो 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने क्या किया, जनतंत्र का प्रसार किया। तो ये पहला कारण था किसका था, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का। ठीक है, फिर दूसरा कारण देखो, औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई। ठीक है, उदाहरण के लिए औद्योगिक, श्रमिक, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र के लोग आदि। ये औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का जो प्रभाव है वो भी प्रमुख कारण था किसका, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का। ठीक है, फिर देखो तीसरा क्या कारण था, रोमानीवाद का प्रभाव। रोमानीवाद का क्या प्रभाव था, 18वीं सदी में यूरोप में रोमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एक लयात्मक, साहित्यिक व बुद्धिवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के एक मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। क्या था, रोमानीवाद का जो प्रभाव था वो भी किसका कारण था। अगर आपने कुछ भी मतलब नहीं पढ़ा है या आपको रटा नहीं जा रहा है क्वेश्चन या याद नहीं हो रहा है, तो सबसे बढ़िया लिखने की मैं ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, मान लो यही क्वेश्चन आपको लिखना है, तो आपने इतना लिखा, उसके बाद आपको ये 4 हेडिंग पता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, मान लो ये सब नहीं याद है तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, दूसरा कारण क्या है औद्योगिकीकरण मध्य वर्ग का प्रभाव, तीसरा कारण क्या है रोमानीवाद का प्रभाव और चौथा कारण क्या है उदारीकरण। इस तरीके से आपको ये 4 कारण पता है तो आपको क्या करना है, आपको पहला कारण डालना है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव और उसमें जो भी मन है आपका बनाकर जो भी कुछ आता है, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मान लो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव आपने हेडिंग डाला, अब देखो उसमें इस तरीके से लिखेंगे, मान लो ये हेडिंग डाला आपने फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। अब आपको इसका आंसर लिखना है, मान लो ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया, ये नहीं याद है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि यूरोप में, इस तरीके से यूरोप में, राइटिंग अच्छी नहीं है बट आप समझ लेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का पहला कारण क्या था, देखो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का पहला कारण क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का पहला कारण क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। क्या लिखेंगे आप, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। क्या लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। क्या लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। इस तरीके से आपने लिख दिया। क्या लिखा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का पहला कारण फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था, इस तरीके से लिखा, ये पहला हो गया। ठीक है, ये पहला कारण हो गया। इस तरीके से आप बनाकर भी लिख सकते हैं बोर्ड पेपर में अगर आपको नहीं आता है ये। ठीक है, अब देखो तीसरा जो कारण था, चौथा जो कारण था वो मैं समझाया दे रहा हूँ, उदारीकरण। तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राज्यों को भी बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी जो किन्हीं 4 प्रमुख कारण थे। तो पहला कारण फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था, दूसरा कारण औद्योगिकीकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव था, तीसरा कारण रोमानीवाद का प्रभाव
प्रभाव था और चौथा कारण उदारीकरण का प्रभाव था। तो इस प्रकार आपने 4 कारण ये समझ लिए, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का 19वीं सदी की। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, इसको आपको लिखना है। तो देखो आप उत्तर लिखोगे इस तरीके से, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण निम्न थे। मुख्य कारण क्या थे, तो असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण निम्न थे, ठीक है। अब पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो आर्थिक कठिनाई आई उससे महंगाई बहुत ही अधिक बढ़ गई। मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए। जो मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग थे, क्योंकि उनके पास आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी नहीं, तो महंगाई के कारण वो बहुत ही अधिक परेशान हो गए, ठीक है। तो ये पहला कारण था सहयोग आंदोलन का मुख्य कारण, ठीक है। दूसरा कारण, रॉलेट एक्ट का तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं के विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया, ठीक है। ये कारण था, दूसरा जो कारण था, जो रॉलेट एक्ट का प्रभाव था और जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी ये घटनाएं हुई, तो ये भी कारण किसकी थी, असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। फिर देखो तीसरा, सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना। सरकार जो थी, जब देश आज़ाद हमारा नहीं हुआ था तो जो सरकार थी वो क्या करती थी, वो किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करती थी। इसके कारण भी असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था, या जन्म हुआ असहयोग आंदोलन का इन तीनों कारण की वजह से, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण कौन कौन से थे, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये आप समझ लो अच्छे से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अपने तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम। तो उत्तर लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले 3 नेता जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, बाल गंगाधर तिलक, ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। इनके द्वारा केसरी और मराठा पत्रों का प्रकाशन किया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा पत्रों का प्रकाशन किया गया, ठीक है। ये पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे, ये पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। तो इस प्रकार आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता के पहले नेता का नाम आपने बताया बाल गंगाधर तिलक, और उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया। दूसरा जो है आचार्य विनोबा भावे, जो दूसरे जो नेता थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। इन्होंने भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रही की शुरुआत की, ठीक है। तो ये दूसरे हो गए। तीसरा देखो सरोजनी नायडू, इन्होंने वर्ष 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह भारत में कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। सरोजनी नायडू भारत में कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो आप सही ऑप्शन किस पे लगाएंगे, सरोजनी नायडू पे। इस प्रकार आपने ये 3 क्वेश्चन इतिहास के देख लिए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। जो ब्रिटेन वुड्स समझौता था उसका क्या अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य था, ये आपको बताना है। तो उत्तर देखो, 2 विश्व युद्धों के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। क्या हुआ, 2 विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके द्वारा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात की गई, ठीक है। तो देखो ब्रेटन वुड्स समझौता में क्या हुआ, 2 विश्व युद्ध के पश्चात जो वैश्विक स्तर था उस पर आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और जिसके द्वारा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात की गई, ठीक है। तो ये क्या था, ब्रेटन वुड्स समझौता था, उसमें यही बात हुई थी। इस फ्रेमवर्क में जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य था। तो ये क्वेश्चन हो गया चौथा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, G77 संगठन विकासशील देशों ने क्यों बनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लेंगे। विकासशील देशों को 1950 से 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से कोई उचित लाभ नहीं मिल सका। इस समस्या को देखते हुए एक नई आर्थिक प्रणाली G77 का गठन हुआ और G77 विकासशील देशों का एक समूह था, ठीक है। G77 क्या था, G77 विकासशील देशों का एक समूह था, जिन्हें 1944 में ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ।
ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था। ठीक है, ये जो G77 है उसका यही प्रमुख जो कार्य था वो यही था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान भी कहा जाता है। जो G77 है उसे ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने इतिहास के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। आप कमेंट में इस वीडियो के बारे में बताएंगे क्या ये वीडियो आपके लिए सहायक थी या नहीं थी, तो ये आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहें और पढ़ते रहें।